हो गया नमस्कार, मेरे मैं हूं पास। संजीव चौहान और मेरे साथ हैं एन.के. सूद साहब, एक्स ऑफिसर। सूद साहब, आज बात करते हैं कि भारत में इलेक्शन हो गए, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन इससे ठीक उलट अब सेम सिचुएशन खड़ी हो गई है यूएस के, अमेरिका के सामने। अमेरिका में इलेक्शन होने हैं, जो बाइडेन मैदान से साफ हो चुके हैं, कमला हैरिस आ चुकी हैं, ट्रंप ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं। सवाल ये है कि अब कमला हैरिस और ट्रंप में अगर कमला हैरिस जीतती है तो भारत के लिए फायदेमंद है, या ट्रंप जीतते हैं तो भारत के लिए फायदेमंद है। हालांकि ट्रंप की जो सोच है वो एंटी इंडिया साफ हो रही है, नजर आ रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि ट्रंप जीतते हैं तो मुझे लगता है कि इंडिया की हालत इतनी खराब नहीं होगी, इंडिया का साथ देंगे। और अगर कमला हैरिस आती है तो इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पहली बात इंडिया और वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो बाइडेन की गवर्नमेंट थी या जो इस टाइम पे प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस के अंदर, उन्होंने रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट किया और वो ये नहीं चाहते कि वार खत्म हो। अगर ये वार लंबा चला तो पूरे वर्ल्ड को तहस नहस कर दिया जाएगा, रशिया इतना बर्दाश्त नहीं करेगा और मुझे लगता है कि वर्ल्ड में न्यूक्लियर वार स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो बाइडेन की गवर्नमेंट है या जो कमला हैरिस आ रही हैं, ये पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वर्ल्ड से इरेडिकेट किया जाए सारे वर्ल्ड को और ये बैठ जाएं। लेकिन यूएस को ये नहीं पता कि यूएस भी डिस्ट्रॉय होगा। और दूसरी बात है कि अगर जरूर ट्रंप कई बार कुछ कहते हैं, कई बार कुछ कहते हैं, लेकिन ट्रंप आएंगे तो इंडिया के लिए बेटर होगा। और अगर कमला हैरिस आती है तो इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये वही पॉलिसी लेके चलेंगे। आपने देखा पिछले 7-8 महीनों से यूएस इंडिया को टारगेट कर रहा है, कभी निज्जर के चक्कर में, कभी पन्नू के चक्कर में, कभी इंडिया के अंदर जो इलेक्शन हुआ है, यहाँ पे भी एक बड़ी इंसिडेंट हुई थी जिसको शायद बहुत से लोगों ने नोट भी किया होगा कि यहाँ पे एक बात की गई कॉन्स्टिट्यूशन की, कि अगर मोदी आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में पड़ जाएगा। ये कैंपेन चल रहा था और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि सीआईए ने 70,000 करोड़ खर्चे इंडिया के अंदर इलेक्शन के अंदर अपोजिशन पार्टीज को सपोर्ट करने में या मोदी को डाउन करने में। और मोदी डाउन जरूर हुए, सर ये मोदी साहब का बिल्कुल बिल्कुल अभी का जो लेटेस्ट इलेक्शन है, जबकि मोदी को इन्होंने जून 2024-23 के अंदर यूएस के अंदर बुलाया था ऑन ए स्टेट विजिट, लेकिन उसके बाद इन्होंने मोदी को टारगेट करना शुरू कर दिया। इनको लगा कि अगर इंडिया पावरफुल होगा तो यूएस के लिए अच्छा नहीं होगा। यही सोच चाइना की है, यही सोच पाकिस्तान की है। और देखिए आज जो मिलिटेंट अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें यूएस की पाकिस्तान को पूरी सपोर्ट है। और यूएस ने कह दिया कि अगर मिलिटेंट अटैक के ऊपर इंडिया ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक की तो हम इंडिया को टारगेट करेंगे, इंडिया को एक्सपोज करेंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इतने मिलिटेंट के अटैक हो गए, लेकिन कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक छोड़ दी, सिर्फ एक मौके की तलाश है कब सर्जिकल स्ट्राइक की जाए, क्योंकि यूएस के अंदर इलेक्शन होने हैं नवंबर के अंदर और इंडिया इसी की वेट कर रहा है कि वहां पे एक सिचुएशन ऐसी बन जाए जहां पे कमला हैरिस जो बाइडेन को रिप्लेस कर चुकी है वो हार जाएं और ट्रंप आएंगे तो उनकी पॉलिसी इसलिए इंडिया के लिए फेवरेबल होगी कि एक तो ट्रंप का जो एटीट्यूड है वो है रशिया यूक्रेन वार को स्टॉप करना, और रशिया यूक्रेन वार स्टॉप होता है तो पूरे वर्ल्ड को पीस मिलेगी। और साथ में ट्रंप का जो दूसरा एंगल है वो है चाइना को टारगेट करना, और इसलिए उनको इंडिया की जरूरत भी पड़ेगी और इंडिया उनके साथ भी खड़ा होगा। लेकिन जो प्रेजेंट रिजीम है यूएस के अंदर, ये एंटी इंडिया है, इनकी पॉलिसी इंडिया के खिलाफ है। ये इंडिया के साथ खड़े थे और मोदी के थोड़ा सा कमजोर करने की कोशिश की इन्होंने, और मोदी के कमजोर होने से इंडिया को इन्होंने और टारगेट करना शुरू कर दिया। एक जैसे हम पहले आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे ऑफेंसिव और इंडिया के खिलाफ मिलिटेंट अटैक एक के बाद एक किए जा रहे हैं, और पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है, पाकिस्तान की इतनी कैपेसिटी भी नहीं है, और उनके पास जो लेटेस्ट वेपन्स है वो यूएस मेड वेपन्स हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान से जो अमेरिकन फौजी भागे थे उनके वेपन्स हैं, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि जो वेपन्स हैं उनको अमेरिका ने सप्लाई किए हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान के मिलिटेंट्स को, और इंडिया को टारगेट करने के लिए, ताकि गवर्नमेंट कमजोर बने। और किसी भी तरीके से अगर पीएम मोदी यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं सिचुएशन के अंदर तो इंडिया को वो ऑफेंसिवली टारगेट करेंगे। और उनका एक पर्पज ये है कि उनको पता है कि इलेक्शन हार रहे हैं, तो इंडिया को टारगेट करके उनको लगता है कि शायद इलेक्शन जीत पाए। और अगर रशिया यूक्रेन वार खत्म होता है जैसे ट्रंप ने बात की है, तो यूएस और इंडिया साथ मिलकर काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो ट्रंप के आने से जरूर ट्रंप को कुछ इश्यूज है इंडिया के साथ, जैसे डी डॉलराइजेशन चल रहा है उसके ऊपर भी इशू है, लेकिन ट्रंप ने इंडिया का हमेशा साथ दिया है क्योंकि उसका जो मेन टारगेट है वो है चाइना। और जो कमला हैरिस या जो बाइडेन की बात करें या डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, उनका टारगेट है रशिया। इसीलिए मेरे हिसाब से अगर ये गवर्नमेंट आती है ट्रंप की तो इंडिया के लिए फेवरेबल होगा, अगर कमला हैरिस की गवर्नमेंट आती है तो इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा। और इसीलिए आप देखिए एक बड़ा कंपैरिजन जैसे हमने किया कि इंडिया और जो यूएस के अंदर इलेक्शन है बहुत सी सिमिलरिटी है।
वहां पे ट्रंप को कहा जा रहा है कि ट्रंप आएंगे तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा हो जाएगा, अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। यही कैंपेन किया था इंडिया के अंदर, और ये कैंपेन इन्होंने चलाया राहुल गांधी के थ्रू और बाकियों के थ्रू। तो इन इलेक्शन के अंदर सिमिलरिटी भी है, और इंडिया और जो यूएस है उनका आपस में संबंध खराब करने का जो मेन क्रेडिट जाता है वो जाता है जो बाइडेन को, और उनके पीछे कमला हैरिस है, और कमला हैरिस के साथ साथ पीछे हैं आपके ओबामा, जो मेन कल्प्रिट हैं इस स्ट्रेटेजी के। सर, क्या कमला हैरिस जीत जाएंगी उन हालातों में जब जो बाइडेन बैक हो गए हैं, कमला हैरिस मैदान में आई हैं और ट्रंप पे अटैक हो चुका है? क्या ट्रंप पे जो अटैक हुआ है उसका बेनिफिट यूएस की जो पॉपुलेशन है, वोटर है, वो दे सकता है ट्रंप को? यहाँ पे आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, जो सारी सिचुएशन है वो जाती है ट्रंप के फेवर में, लेकिन इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं यूएस की, यानी कि सीआईए और जितनी भी एजेंसीज हैं, वो इंटरेस्टेड है कि जो बाइडेन आए। उनको लगता है कि जो बाइडेन आएंगे तो उनको फायदा होगा। हम बात करते हैं करप्शन की, एजेंसीज के अंदर करप्शन भी बहुत होती है, जैसे पाकिस्तान की आईएसआई, वो पाकिस्तान को खा रही है, और जो आपकी सीआईए वो भी चाहती है कि वर्ल्ड के अंदर वार रहे, वर्ल्ड के अंदर डिस्टर्बेंस रहे, तभी उनके पैसे बनेंगे, तभी उनको वो रिच बनेंगे। तो यूएस के, हम पहले सोचते थे कि यूएस के इंटेलिजेंस के लोग ऑनेस्ट हैं, बिल्कुल गलत बात है, और वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं जो बाइडेन को, और इसलिए सपोर्ट करेंगे आप कमला हैरिस को। साथ में आप देखिए जिस तरीके से ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ था, ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, एक पूरी साजिश की गई थी, और साजिश की गई थी यूएस की एजेंसीज के द्वारा, ताकि ट्रंप को रास्ते से हटा दिया जाए। और अदरवाइज आप देखिए कैसे ऐसी गलती हो सकती है, कैसे ऐसी गलती हो सकती है कि एक आदमी आपको 150 गज दूर बैठा हुआ है और आपके ऊपर गोली चला दे, उनके प्रेसिडेंट के ऊपर गोली चला दे जब इलेक्शन का कैंपेन चल रहा है। तो लेकिन होता क्या है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर जो एजेंसीज होती हैं वो लूप होल छोड़ देती हैं, जिसका आम आदमी को नहीं पता होता, जिसके अंदर 2 या 3 ऐसे लोग होते हैं जो सारी सिचुएशन को जानते हैं, और यहाँ पे जानबूझ के एक लूप होल छोड़ा गया ट्रंप की सिक्योरिटी में, ताकि उनकी डेथ हो जाए और जो बाइडेन जीत जाए। क्योंकि उस टाइम पे ट्रंप के जाने के बाद जो रिपब्लिकन पार्टी है वो इतनी पावर से लड़ नहीं सकती थी, और कंफ्यूजन हो जाता। तो एक ट्रंप को रिमूव करने की साजिश की गई जो बाइडेन के द्वारा, या उनकी गवर्नमेंट के द्वारा, या साथ में जो सीआईए, एफबीआई मिले हुए, ये सारी साजिश की जा रही है ओबामा के द्वारा, या जो इनके इलेक्शन एजेंट्स हैं यानी कि जो बाइडेन के। कमला हैरिस अगर आती हैं सर पाई द वे, बाय लक, तो चाइना और भारत के संबंधों पे क्या फर्क पड़ सकता है? देखिए, चाइना से भारत के संबंध कभी अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि चाइना भारत से संबंध अच्छे नहीं करना चाहता। उसकी एक प्री कंडीशन है कि बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए। हमारे यहाँ कोई राहुल गांधी गवर्नमेंट नहीं है जो चाइना की गोदी में जाके बैठ जाएंगे। चाइना से हमारे शुरू से रिलेशन खराब है और खराब रहेंगे, लेकिन आज जो पीएम मोदी के टाइम में रिलेशन इसलिए खराब है कि पीएम मोदी ऑफेंसिव है और चाइना को काउंटर कर रहे हैं। सिर्फ बॉर्डर पे नहीं, पिछले 4 साल से, करीब 4 साल से बॉर्डर के ऊपर हमारी फोर्सेस खड़ी हैं एक दूसरे के सामने, और हम पीछे नहीं हट रहे। पहले हमारी हिम्मत नहीं थी चाइना के सामने खड़े होने की। और दूसरी बात है कि चाइना जो इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है, सी के अंदर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से जगह जगह अपने बेसिस बना रहा है, और पीएम मोदी इसको काउंटर कर रहे हैं। तो चाइना, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए तो इंडिया को घेरने की कोशिश करेगा, इंडिया कमजोर करने की कोशिश करेगा, और पीएम मोदी हैं तो इंडिया बचा हुआ है। अगर पीएम मोदी ना होते तो अब तक चाइना ने इंडिया को सी के अंदर घेर लिया होता, और अगर चाइना बॉर्डर के ऊपर थोड़ी सी हरकत करता तो चाइना इंडिया के पूरी ट्रेड को डिस्टर्ब कर सकता था। लेकिन पीएम मोदी की वजह से वो ट्रेड को डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा, बल्कि दूसरे तरफ चाइना को खतरा है कि कहीं उनकी जो ट्रेड है 80% जो इंडियन ओशन से पास करती है और मलक्का स्ट्रेट से जाती है, उसको इंडिया रोक सकता है। इसलिए चाइना बैकफुट में इंडिया के खिलाफ। चाइना से हमारे रिलेशन तभी अच्छे होंगे जब चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर देगा, और वो चाइना कभी करेगा नहीं, क्योंकि इससे चाइना के अंदर इम्पैक्ट पड़ेगा। चाइना ने बड़ा कैंपेन किया अपनी कंट्री के अंदर, ये जो होता कि जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया उनका है, लेह लद्दाख का एरिया उनका है, और अगर यहाँ पे राहुल गांधी आ जाते हैं मोदी के बदले, तो राहुल गांधी तो गिफ्ट कर देंगे चाइना को। उनके बाप का क्या जाता है, उनके परदादा दादा ने भी यही काम किया। अक्साई चीन का एरिया पाकिस्तान को चाइना को दे दिया था, और अरुणाचल प्रदेश भी दे देंगे, तो राहुल गांधी का क्या नुकसान जाता है। राहुल गांधी तो वैसे भी 2008 में चाइना जाकर के उनके गोदी में बैठ गए थे, एक एग्रीमेंट साइन किया था चाइना के साथ, वो सेल आउट एग्रीमेंट था इंडिया का। तो चाइना और इंडिया के रिलेशन कभी इंप्रूव नहीं होंगे, ना इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन इंप्रूव होंगे। सर, कमला हैरिस की हार की मुख्य वजह 3 क्या होंगी? 3 मुख्य वजह। देखिए, कमला हैरिस का पहला जो रीजन होगा हार का, वो होगा कि जो उनकी जो वो लेट आई है, एंट्री की, उनकी जो लेट एंट्री हुई इलेक्शन के अंदर। और दूसरा उनका रीजन होगा कि वो
जिस तरीके से ट्रंप ने एक इलेक्शन कैंपेन में बात की है कि उनके हस्बैंड के लिंक हैं ज़ियोनिस्ट, यानी कि वो इजरायली ओरिजिन के हैं, तो ये 2 बातें तो ये आ गई। और तीसरी बात है कि उनको इंडियंस सपोर्ट नहीं करेंगे, जबकि वो अपने आप को कहते हैं मैं इंडियन ओरिजिन के हूँ, और इंडियन के जितने भी लोग हैं, बहुत पॉपुलेशन है यूएस के अंदर, वो कमला हैरिस को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी, वो सपोर्ट करेगी ट्रंप को, और इंडियन गवर्नमेंट भी ये चाहती है। ट्रंप की जीत के 3 प्रमुख वजह क्या बनेगी? ट्रंप के जीत का सबसे पहला रीजन होगा कि ट्रंप जो रशिया यूक्रेन वार को खत्म करेंगे, और दूसरा रीजन ट्रंप का होगा जो इजराइल हमास का वार खत्म करेंगे, और तीसरा जो ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो चाइना के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे, क्योंकि चाइना ने साउथ चाइना सी के अंदर बहुत ज्यादा गंद फैलाया हुआ है, अपनी पड़ोसी कंट्री को तंग कर रहा है। तो 3 रीजन जो ट्रंप के हैं यही रीजन माने जाएंगे। और तो चौथी बात है कि उन्होंने बिटकॉइन की बात भी कर दी कि बिटकॉइन को एक तरीके से प्रमोट किया जाएगा। तो ट्रंप अभी अपना कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा रीजन है ट्रंप के जीतने का वो रशिया यूक्रेन वार है। एक और रीजन जो हम कह सकते हैं वो है जो बाइडेन का फेलियर ऑल फ्रंट पे, वो भी ट्रंप को हेल्प करेगा। इजराइल का क्या रुख इजराइल को लेकर रहेगा? इजराइल का क्या रुख रहेगा अगर ट्रंप आते हैं? क्योंकि देखिए सिनेरियो बदलता जा रहा है सर दिनों दिन, खासतौर से जब अभी इजरायली नेता सुप्रीम वहां पहुंचे हैं अमेरिका, उसके बाद से बहुत चेंज आया है। देखिए, पहली बात यह है कि जब रशिया यूक्रेन वार खत्म होगा तो इजराइल हमास का वार भी खत्म हो जाएगा। ट्रंप ऑफेंसिव है, और ट्रंप ईरान को कभी छोड़ेंगे नहीं अगर ईरान हमास को सपोर्ट करेगा। और इसीलिए एक और रीजन कि ये वार खत्म होने के इसलिए चांसेस हैं कि जो भी कंट्री हमास को सपोर्ट करेगी तो ट्रंप उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। और एक और रीजन ये आता है कि जो ट्रंप ने पहले भी अनाउंस कर दिया कि वो एक टेलीफोन कॉल करेंगे, रशिया यूक्रेन वार खत्म हो जाएगा, और एक टेलीफोन कॉल करेंगे तो इजराइल हमास भी वार खत्म हो जाएगा। साथ उन्होंने कह दिया कि हमास को सारे इजरायली सोल्जर्स को जो उन्होंने कैप्टिव में रखे हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। तो ये इजराइल हमास वार तभी खत्म होगा जब ट्रंप आएंगे। सर, चाहे ट्रंप हो, चाहे जो बाइडेन हो, चाहे बराक ओबामा हो, चाहे जॉर्ज बुश हो, जो भी प्रेसिडेंट ऑफ यूएस की कुर्सी पे बैठता है, उन सबका मकसद होता है अपने देश के लिए रेवेन्यू जनरेट करना, जो बम गोला बारूद तोपें बेच के होता है। अगर रशिया और यूक्रेन का वॉर चलता रहा तो इनका तो माल सप्लाई हो रहा है यूक्रेन में, नाटो के थ्रू बेच रहे हैं अमेरिका। ट्रंप क्या चाहेंगे कि ये सब रुक जाए? देखिए, बेसिक बात क्या है कि इनका पैसा फंस भी गया है। यूक्रेन की कितनी कैपेसिटी इनको पैसा देने की, यूक्रेन कितना इनको पैसा दे पाएगा, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन है। और दूसरी बात है जो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी सारी मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। अगर कल ना चाहते हुए एक ताइवान और चाइना ऑक्युपाई करना शुरू करते थे ताइवान को, तो यूएस तो देखता रह जाएगा। तो यूएस इसलिए रशिया यूक्रेन वार खत्म करने की कोशिश करेगा और अपनी अटेंशन डाइवर्ट करेगा चाइना की तरफ। और अगर उनकी अटेंशन चाइना की तरफ जाएगी तो ये उनका सामान तो बिकता ही रहेगा, क्योंकि जो जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं वो सब चाहती हैं कि उनकी आर्मी और नेवी को स्ट्रेंथन किया जाए, तो यूएस का सामान तो वहीं बिकेगा। और यूएस की जितनी मिसाइलें जो उनको मैन्युफैक्चर करता है वेस्टर्न कंट्रीज की, वो सारी मिसाइलें वो चाहता है कि इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो, क्योंकि उनको अगला वार जीतना है, हारने के लिए कोई वार नहीं लड़ता। तो इसलिए वो वार तो खत्म करना ही पड़ेगा उनको। और दूसरी तरफ इनको जो वार स्टार्ट करना है वो सारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी चाइना की तरफ, और उससे इंडिया को फायदा होगा। जब यूएस चाइना की तरफ जाएगा तो इंडिया को की उनको इम्पोर्टेंस लगेगी और इंडिया को उनको डिपेंड भी करना पड़ेगा। तो सारा सिनेरियो एकदम चेंज हो जाएगा। वेस्ट से जो गल्फ से वार है वो शिफ्ट हो जाएगा साउथ चाइना सी की तरफ। आपने सर ये बात की थी अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की कि वो इलेक्शन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है और वो जो बाइडेन और कमला हैरिस के फेवर करता है या करेगा। क्या CIA जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी को भेद के ट्रंप जीत पाएंगे? इतनी ताकत है ट्रंप में? देखिए, ऐसा तो इंडिया के अंदर तो मोदी को भी नहीं चाहता था CIA 2014 में, तब भी मोदी आए। अब भी नहीं चाहते थे मोदी आए, तो मोदी आए। देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक रोल होता है, सारा कुछ इनकी एजेंसी के पास नहीं होता। ट्रंप अपनी गेम खेल रहे हैं और बहुत से जो CIA के पुराने ऑफिसर हैं वो ट्रंप को सपोर्ट करते होंगे। जो नेशनलिस्ट लोग हैं जो चाहते हो कि यहाँ पे वर्ल्ड वार खत्म हो जाए या न्यूक्लियर वार ना हो, तो ट्रंप को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अगर ये वार चलता रहा कुछ महीने और, तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड के अंदर न्यूक्लियर वार स्टार्ट हो जाएगा। रशियन सबमरीन इस टाइम पे पहुंच चुकी है बाल्टिक सी के अंदर, और एक चुनौती दे रही है यूएस को। रशिया के पास वर्ल्ड में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और अगर वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है या यूक्रेन पे एक मिसाइल गिरती है न्यूक्लियर मिसाइल रशिया के द्वारा, तो ये मिसाइलें यूएस के ऊपर भी जाएंगी,
ये मिसाइलें रशिया के ऊपर भी जाएंगी तो पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होगा। और ये उनके एजेंसी के लोग जानते हैं। कुछ लोग जरूर सपोर्ट करेंगे जो ट्रंप को, कुछ सपोर्ट करेंगे जो बाइडेन को। सर, 2 सवा 2 साल हो गए रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर। अब क्या रशिया में इतनी ताकत बची है कि वो यूएस पे अटैक कर सके जरूरत पड़ने पे? इतने दम है रहा है बाकी? देखिए, मेन जो अटैक है, मैं न्यूक्लियर अटैक की बात कर रहा हूँ। न्यूक्लियर आर्सेनल के लिए रशिया को कोई यूएस के पास नहीं जाना पड़ेगा। उनके पास जो मिसाइल्स हैं उनकी रेंज है कि अपनी कंट्री से बैठ करके यूएस के हर एक पार्ट में मिसाइल फेंक सकते हैं। लेकिन जब आपकी पीठ दीवार पे लग जाए तो आप क्या करेंगे? आप 2 साल तक तो लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अगर आप पता लगे कि आपने लड़ाई 5 साल तक लड़नी है, तो कभी ना कभी तो लड़ाई खत्म करनी पड़ेगी ना, तो शॉर्टकट तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो शॉर्टकट के अंदर आता है न्यूक्लियर वार। और अगर रशिया को लगा कि उसको और ज्यादा खतरा है, तो रशिया न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने में हिचकिचाएगा नहीं। रशिया डिस्ट्रॉय होगा तो यूएस भी डिस्ट्रॉय होगा। तो यूएस को इस बात को दिमाग में रखना चाहिए कि रशिया के ऊपर अगर ज्यादा प्रेशर डाला तो न्यूक्लियर वार होगा और ये वार टाला नहीं जा सकेगा। कमला हैरिस चाइना और पाकिस्तान को लेकर सर क्या रुख अपनाएंगी एज यूएस प्रेसिडेंट? देखिए, ऐसा है, जो इनकी पॉलिसी चल रही है इस टाइम पे रशिया को टारगेट करने की और रशिया के साथ साथ टारगेट करने की इंडिया को, वो पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। और इसी तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे इंडिया के खिलाफ। और इसी तरीके से उनकी जो अटेंशन है वो रहेगी रशिया की तरफ, तो चाइना की तरफ इनका ध्यान जाएगा नहीं, तो चाइना डोमिनेट करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कमला हैरिस कोई भी पॉलिसी चेंज करेंगी। जो पॉलिसी चल रही है उसको कंटिन्यू करेगी और ये पॉलिसी कंटिन्यू करने पे पूरे वर्ल्ड का सत्यानाश होगा। चाइना साउथ चाइना सी पे कंट्रोल करेगा और साउथ चाइना सी पे कंट्रोल करने के बाद चाइना आएगा इंडियन ओशन की तरफ, क्योंकि वो चाहता है कि 2035 तक उसके पास 7 एयरक्राफ्ट कैरियर हो। और अगर यहाँ पहुंच गया तो यूएस का बाजा बच जाएगा। जब ट्रंप थे तो ट्रंप ने एक अब्राहम एग्रीमेंट साइन किया था इजराइल और यूएई के बीच में, गल्फ कंट्रीज के बीच में। साथ में उन्होंने एक नया रूट निकाला था ट्रेड का, जो रूट पास करता था इंडिया से जाएगा यूएई में, यूएई से जाएगा सऊदी में, सऊदी से इजराइल और वहां से ग्रीस पे पास करता हुआ आपका जाएगा यूरोप के अंदर, ताकि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको चैलेंज किया जाए। ट्रंप का एक इनिशिएटिव था जो बाद में जो बाइडेन भी कर रहे थे कि चाइना के ट्रेड को रोका जाए, चाइना के बिजनेस को रोका जाए, क्योंकि चाइना को उनको लगा खतरा लग रहा था। लेकिन अब उन्होंने एकदम अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया है कि उनको लगा कि मोदी से खतरा है, इसलिए मोदी को टारगेट करने के साथ साथ चाइना को हेल्प कर रहे हैं या इनडायरेक्टली यूएस रशिया को टारगेट कर रहे हैं। तो ये जो उनकी पॉलिसी है जो बाइडेन की, पूरे वर्ल्ड को बर्बाद कर चुकी है और बर्बाद होगा पूरा वर्ल्ड जब जो बाइडेन रहेंगे। आपको पता है कि जब जो बाइडेन पावर में आए थे तो पहला काम किया था अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करना, और जिस तरीके से हिस्ट्रीली उन्होंने अपनी फोर्सेस को विड्रॉ किया था उससे किसका नुकसान हुआ? उससे यूएस की रेपुटेशन खराब हुई, जो बाइडेन की रेपुटेशन खराब हुई। और जो रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट किया वो इसलिए था अपनी रेपुटेशन को एस्टेब्लिश करना। उनको पता कि रशिया यूक्रेन वार खत्म हो जाएगा, लेकिन रशिया और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। तो ये जो सारी पॉलिसी हैं जो बाइडेन की बैकफायर कर चुकी हैं। और अगर यूएस की जनता को ये बातें समझ में आ गई तो ट्रंप यहाँ पे इलेक्शन जीत जाएंगे हैंड्स डाउन। कुल मिला के एनके सूद को सुना आप लोगों ने। रॉ के एक्सपर्ट, टेड ऑनेस्ट ऑफिसर रहे हैं जो बहुत नाप तोल के बोलते हैं। दर्शकों से मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा कि चाहे कमला हैरिस आए और चाहे ट्रंप, लेकिन कुल जमा भारत को अपने ही दम पे बलबूते पे आगे बढ़ना है और बढ़ेगा, और भारत इसके लिए तैयार है। खासतौर से तब जब मोदी जी तीसरे टर्म में भी प्रधानमंत्री बन गए, जब CIA यानी कि अमेरिकन खुफिया एजेंसी ने अपना भरपूर दम लगा लिया था, लेकिन मोदी को आने से नहीं रोक पाए। तो ऐसे में यह भी कहना मुश्किल है कि कमला हैरिस आ ही जाएंगी। हो सकता है कि ट्रंप आ जाएं, और ट्रंप आ जाते हैं तो उनके निशाने पे सबसे पहले अगर सूद साहब की मानी जाए तो सर ईरान होगा। ईरान से निपटेंगे, इजराइल से मैच करेंगे, यूक्रेन और रूस को बैलेंस करेंगे कि इनकी लड़ाई खत्म हो, और तभी यूएस आगे बढ़े। शुक्रिया। इसी के साथ सूद साहब, नमस्कार। नमस्कार।